सांगला हिल डेरा चौधरी मोहम्मद बरजीस तार पर 28 मई यौम तकबीर के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। चौधरी मोहम्मद बरजीस तार मेंबर कौमी असम्बली मियाँ इजाज हुसैन भट्टी मेंबर सूबाई असम्बली ने खिताब किया। चौधरी मोहम्मद बरजीस तार ने अपने डेरा पर सैकड़ों कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ ने आलम कुफ्र की हजार धमकियों के बावजूद 28 मई को 7 एटमी धमाके किए। इस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को $5 अरब देने की कोशिश की और कहा धमाके ना करो, मगर मियां नवाज शरीफ ने उनकी हर ऑफर को जूते की नोक पर रखा। जुल्फकार अली भट्टो ने एटम की बात की तो अमरीका ने कहा कि हम तुमको इबरत का निशान बना देंगे। ऐसी ही धमकियों का मियां नवाज शरीफ को सामना करना पड़ा। 28 मई को अगर नवाज शरीफ धमाके ना करता तो आज मुल्क पाकिस्तान इस सूरत में नजर न आता। इमरान खान ने अदी ने कश्मीर भारत को प्लेट में रखकर दे दिया, अब वो भारत का सूबा बन गया है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी और लाखों रुपए जुर्माना किया। उसकी बीवी ने इमरान खान से अपील की कि 25 तारीख को लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दे, मगर इमरान खान के पास मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अगर लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया जाता तो शायद उसको तसल्ली मिल जाती। जो कहना था 40 लाख बंदा लेकर डी चौक पहुंचूंगा, सिर्फ 3000 बंदे ला सका, वो भी किराए के, और डी चौक में आकर इमलाक चलाई गई, दरख्त लाए गए, मुल्क का करोड़ों का नुकसान हुआ। अदालतों ने छुट्टी दे दी, जाओ जो मर्जी करते रहो। हम समझते हैं अदालतों को उसका नोटिस लेना चाहिए था। जब तक मुल्क की अदालतें और दीगर अदारे आजाद नहीं होंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान की ड्यूटी लगी हुई है कि मुल्क तबाह करना है। इमरान खान से बड़ा जाहिल और बेवकूफ हुक्मरान आज तक नहीं आया। उसके पास ना कोई प्लान, ना नौकरी, ना घर, और खत के पीछे छुप रहा है। चौधरी मोहम्मद बरजीस तार ने हल्का की तरक्की के हवाले से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद नहीं रखी। बहुत जल्द वारबेटन 5 चक में डिग्री कॉलेज और नादरा ऑफिस बनाएंगे और सांगला को ट्रामा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस का तोहफा देंगे ताकि मेरे हल्का के नाम मुस्तफीज हो सके।